हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक इज मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार इनमें से कौन वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर लीडर है? द आंसर इज सी, नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट एक यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म है। इन्होंने वर्ल्ड के 22 ग्लोबल लीडर्स का सर्वे किया और इसमें पाया कि नरेंद्र मोदी जी को 78% रेटिंग मिली है। ही इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर। दिस इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज इस लिस्ट में बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लीडर्स लाइक ट्रम्प, बाइडन, इमैनुअल मैक्रो एक्सेट्रा ये सभी थे। रशिया और चाइनीज़ प्रेसिडेंट इस लिस्ट से बाहर थे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं ये हमारे देश के 14th प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 2014 में। इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 में। 2001 से 2014 तक वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे एंड नाउ ही इज़ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वाराणसी। ये बीजेपी पार्टी दैट इज़ भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के भी मेंबर हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के बाहर के पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इतने लंबे समय तक इंडिया को एज अ PM सर्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट रेपो रेट एज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023? द आंसर इज बी, 6.50%। चाहे मनुष्य हो या देश, दो ही प्रकार की प्रॉब्लम्स मेजरली फेस करते हैं, या तो पैसा बहुत ज़्यादा है या बहुत कम। जब हमारे पास या देश में पैसा बहुत ज़्यादा होता है, हम डिमांड्स पुट करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज होती है और इन्फ्लेशन मार्केट में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्रेजुअली कंजम्पशन डिस्करेज होता है। और जब पैसा कम होता है तो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस भले ही कितने भी कम हो जाए, वी कैन नॉट बाय देम। डिमांड नहीं होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कांस्टेंट रहती है या डिक्रीज होती है। इट लीड्स टू रिसेशन और यू कैन से डिप्रेशन इन द इकोनॉमी। इन दोनों ही सिचुएशन से डील करने का काम है सरकार और सेंट्रल बैंक का। सरकार यानी गवर्नमेंट जब इस सिचुएशन से डील करती है तो उनके द्वारा लिए गए एक्शंस को कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक जो कि हमारे केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है द्वारा लिए गए एक्शंस को कहा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है उन्हें कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी टूल्स और मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इन केस ऑफ RBI। फिस्कल पॉलिसी टूल्स है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ट्रेजरी बिल्स एक्सेट्रा। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा। RBI के प्रेजेंट गवर्नर है शक्तिकांत दास और उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2023 में ये डिक्लेयर किया है कि रेपो रेट को 25 पॉइंट से इंक्रीज करके 6.50% रखा जाएगा। इसकी वजह से SDF दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी को एडजस्ट किया गया है टू 6.25%, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट को एडजस्ट किया गया है टू 6.75%। Now let me explain you all these rates. First of all, policy repo rate or you can say repo rate. This comes under liquidity adjustment facility of commercial bank. Repo rate is nothing but the interest rate at which RBI provides short-term loan to commercial bank with the presence of collateral. In simple words, repo rate वो ब्याज दर है जिस पे RBI commercial banks को लोन देता है एक शॉर्ट टर्म के लिए and with the presence of some security. commercial bank को कुछ security RBI के पास रखनी होगी जिसके एवज में RBI उन्हें लोन ग्रांट करेगा। SDF एक नई फैसिलिटी है। दिस इज जस्ट लाइक रिवर्स रेपो रेट। इन दिस केस ऑल्सो कमर्शियल बैंक्स अपनी एक्सेस लिक्विडिटी RBI के पास डिपॉजिट करते हैं, बट उसके रिटर्न में उन्हें कोई भी प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं मिलती है जो कि रिवर्स रेपो रेट में मिलती है। तो जब SDF रेट को इंक्रीज किया जाता है, कमर्शियल बैंक्स इस इंटरेस्ट को अर्न करने के लिए RBI के पास अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट और यू कैन से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को पार्क कर देते हैं। तो बैंक्स के पास भी जो लोन के लिए फंड होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से कमर्शियल बैंक्स अब मार्केट में ज़्यादा लोन फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आएगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। MSF रेट इज़ द रेट एट विच RBI गिव्स इमरजेंसी और यू कैन से ओवरनाइट लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। नाउ बैंक रेट वो ब्याज दर है जिस पे RBI कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है बट विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी। This is completely on the basis of trust or credit worthiness of the bank. Now during inflation, RBI के जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं, जो भी रेट्स आपने सुनी हैं, उन सबको इंक्रीज किया जाता है।
इसका सीधा सा फंडा है, जब ये रेट्स इंक्रीज होती है कमर्शियल बैंक्स के पास या तो शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो जाती है या फिर आरबीआई से लोन लेना उनके लिए महंगा हो जाता है। इन दोनों ही सिचुएशंस में कमर्शियल बैंक्स जो अपना इंटरेस्ट का बर्डन है अपने कस्टमर्स पे पास करते हैं। कस्टमर्स के लिए भी लोन लेना महंगा हो जाता है और बोरोइंग डिस्करेज होती है। सो दिस लीड टू डिक्रीज इन लिक्विडिटी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जब कैश क्रंच होता है तो डिमांड भी डिक्रीज होने लगती है और इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। सो द मंत्रा इज whenever there is inflation, RBI is going to increase the rates. Reverse happens in the case of recession or you can say depression. डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। Next question. What is the rank of India in World Happiness Index 2023? The answer is C 136. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये रिपोर्ट वर्ल्ड की 150 कंट्रीज में ओवरऑल लेवल ऑफ हैप्पीनेस को असेस करती है। द मेजरमेंट इज थ्रू कैंट्रिल लैडर। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। कैंट्रिल लैडर बेसिकली एक स्केल है फ्रॉम 0 to 10। इस स्केल में 0 मीन्स वर्स्ट पॉसिबल लाइफ एंड 10 मीन्स बेस्ट पॉसिबल लाइफ। एक क्वेश्चनियर के थ्रू रेस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि वो अपनी लाइफ को इस स्केल पे कौन से पॉइंट्स देना चाहेंगे इन अ पर्टिकुलर कंट्री। एक कंट्री के रेस्पोंडेंट्स के एवरेज स्कोर से उस कंट्री की स्केल पे रैंकिंग तय होती है। इस लिस्ट को टॉप किया है फिनलैंड ने। सो फिनलैंड इज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। इट इज फॉलोड बाय डेनमार्क एंड स्विट्जरलैंड। एज आई टोल्ड यू द रूल, जितने भी अच्छे वाले इंडेक्सेस हैं उन्हें टॉप करती है नॉर्वेजियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 65th एनुअल ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी 2023 का वेन्यू क्या था? द आंसर इज डी, लॉस एंजल्स। एग्जैक्ट वेन्यू Crypto.com एरेना, लॉस एंजल्स। ये अवार्ड्स दिए जाते हैं रिकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ द यूएस। दीज आर फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। ग्रैमी अवार्ड्स को वर्ल्ड के नंबर 1 अवार्ड्स फॉर म्यूजिक कहा जाता है। इन्हें म्यूजिकल ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैमी इज़ द शॉर्ट फॉर ग्रामोफोन और ये अवार्ड्स एक प्रकार से ग्रामोफोन को होमेज पे करते हैं। हाउ ग्रामोफोन ब्रॉट रिवोल्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। इस साल के ग्रैमी अवार्ड्स: रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लिजो, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरीज हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय। सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड्स जीतने का रिकॉर्ड है बियॉन्से के पास, हु इज़ एन अमेरिकन सिंगर, सॉन्ग राइटर एंड डांसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का वेन्यू क्या है? द आंसर इज ए, मध्य प्रदेश। इस इवेंट के 11 वेन्यूज़ हैं विच आर स्प्रेड अक्रॉस 8 cities इन मध्य प्रदेश, स्पेशली भोपाल एंड न्यू दिल्ली। द डेट्स आर 30th January to 11th Feb 2023। इस इवेंट में 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के 5000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया है। दे आर कॉम्पिटिंग फॉर 1936 मेडल्स विच इंक्लूड्स 573 गोल्ड मेडल्स, 580 सिल्वर मेडल्स, 783 ब्रॉन्ज मेडल्स इन 27 स्पोर्ट्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत मोदी जी ने की थी। ये गेम्स एनुअल नेशनल लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स हैं इन इंडिया। ये जनवरी और फरवरी के मंथ में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन 2 कैटेगरीज: अंडर 17 ईयर्स स्कूल स्टूडेंट्स एंड अंडर 21 कॉलेज स्टूडेंट्स। हर साल विनर्स में से बेस्ट 1000 किड्स को चूज़ किया जाता है। उन्हें लगातार 8 साल तक हर साल 5 लाख स्कॉलरशिप दी जाती है और उन्हें इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए तैयार किया जाता है। तो ओलंपिक्स के लिए खिलाड़ी यहीं से ढूंढे जाते हैं। इस साल इस इवेंट को टॉप किया है महाराष्ट्र ने एंड इट इज़ फॉलोड बाय हरियाणा एंड देन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कैनरा बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, के सत्यनारायण राजू। कैनरा बैंक एक इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1906 में एट मैंगलोर बाय अमनबल सुब्बाराव पाय। इस बैंक के ऑफिसेज लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में भी हैं। 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ मर्ज कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन कंपनी का नाम फॉर्च्यून मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज में आया है? द आंसर इज डी, TCS, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। TCS को हम सब जानते हैं, एक इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ये टाटा ग्रुप का पार्ट है
और 150 लोकेशंस पे ऑपरेट करता है अक्रॉस 46 कंट्रीज। TCS ना सिर्फ बिजनेस करता है बल्कि फिलैंथ्रोपी और CSR दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। कमिंग टू दिस लिस्ट, फॉर्च्यून वर्ल्ड्स मोस्ट एडमायर्ड कंपनीज सर्वे करती है एलिजिबल कंपनीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स का अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये सर्वे उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करता है जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज में और दूसरी इंडस्ट्रीज में अच्छी रेपुटेशन है। लिस्ट में आने का क्राइटेरिया है इनोवेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, टैलेंट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। इस लिस्ट को टॉप किया है एप्पल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री में ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप शुरू हुआ है? द आंसर इज डी, साउथ अफ्रीका। दिस इज द फर्स्ट टाइम ICC T20 विमेंस वर्ल्ड कप अफ्रीकन नेशन में हो रहा है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है एंड द टीम इज लेड बाय कैप्टन हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया, फ्रांस और किस कंट्री ने एक ट्राइलेटरल कोऑपरेशन किया है इन द फील्ड ऑफ सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी? द आंसर इज ए, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बिकॉज इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, इंडिया, फ्रांस, UAE, तो इसे एक फॉर्मल ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इनिशिएटिव कहा जाता है। दिस इज इन द फील्ड ऑफ सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी एंड द पर्पज इज टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी स्पेसिफिकली इन द इंडियन ओशियन रीजन एंड न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज ये जॉइंटली मिलिट्री हार्डवेयर को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेरिस अग्रीमेंट। पेरिस इज इन फ्रांस और ये अग्रीमेंट अडॉप्ट किया था 2015 में। पेरिस एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि कवर करती है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, अडेप्टेशन एंड फाइनेंस। तो ये कंट्रीज़ मिल करके ऐसे इनिशिएटिव्स तैयार करेंगी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हो और न्यूक्लियर एनर्जी के भी क्लीन और ग्रीन सब्स्टिट्यूट्स ढूंढे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIIT ने इनमें से किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है टू प्रिपेयर स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स? द आंसर इज C, HDFC बैंक। NIIT स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक मल्टीनेशनल एजुकेशन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फोकस है ऑन इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गुड़गांव में। ये इंडिया में IT ट्रेनिंग के लिए जानी जाती है और ये कॉर्पोरेट्स को भी IT सॉल्यूशंस ऑफर करती है। तो HDFC और NIIT मिल करके एक लार्ज पूल तैयार करेंगे ऑफ स्किल्ड वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, VRMS। ये प्रोफेशनल्स बैंक के मैनेज्ड कस्टमर्स के लिए वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रूव होंगे फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स। इन कस्टमर्स की किसी भी प्रकार की ज़रूरत को ये VRMS पूरा करेंगे। ये बैंक के लिए भी एक हाई पोटेंशियल चैनल है जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेशन होगा, कस्टमर्स को रिटेन करके, क्रॉस सेलिंग और पोर्टफोलियो मैनेज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में मोदी जी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 इनॉग्रेट किया है? द आंसर इज डी, बेंगलुरु इन कर्नाटका। एनर्जी वीक मीन्स द फोकस इज ऑन एनर्जी और आजकल फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एनर्जी पे। ग्रीन एनर्जी मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो हमें सन, वाटर और विंड से मिलती है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती है, ना ही कार्बन एमिशन करती है। तो इस एनर्जी वीक को सेलिब्रेट करने के पीछे इंडिया का मकसद है इंडिया को एज अ राइजिंग प्रोएस एज एन एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस शोकेस करना, बिकॉज वी आर ट्रांजिटिंग from the traditional energy sources to these new clean and green energy sources। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के यूनियन मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। इस पावर वीक में मोदी जी ने E20 फ्यूल को लॉन्च किया है। E20 फ्यूल 20% इथेनॉल और पेट्रोल का ब्लेंड है। इसे डेडिकेट किया गया है टू द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो कि तुमाकुरू में है। इस फ्यूल को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के 84 रिटेल आउटलेट्स में लॉन्च किया जाएगा इन 11 स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन H2ICE लॉन्च करेगी फॉर हैवी ड्यूटी ट्रक्स? द आंसर इज सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस इंजन को तैयार किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अशोक लेलैंड ने। ये इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन है। इसका इस्तेमाल होगा हैवी ड्यूटी ट्रक्स में। हाइड्रोजन एक क्लीन एनर्जी सोर्स है। इसके इस्तेमाल से ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है और इसकी परफॉर्मेंस कन्वेंशनल डीजल ट्रक्स के बराबर ही है। इसके साथ ही ये नॉइज़ पोल्यूशन कम करता है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम करता है एंड दस इट रिडिफाइंस द फ्यूचर ऑफ ग्रीन मोबिलिटी। ग्रीन मोबिलिटी मीन्स मोबिलिटी विदाउट पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किसने इंडिया के 5th नैनो यूरिया प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है इन देवघर, झारखंड? द आंसर इज डी. अमित शाह, आवर होम मिनिस्टर। नैनो यूरिया का पहला प्लांट मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था गुजरात में इन 2021। इस प्लांट ने ना सिर्फ फार्मर्स को बेनिफिट किया, यहाँ से हमने यूरिया 5 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया। नैनो यूरिया सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। यूरिया का जो इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है फॉर क्रॉपिंग, ये प्लांट उसे बैलेंस करेगा और यूरिया के एक्सेसिव यूज़ को कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने कीनिया लेडीज ओपन टाइटल 2023 जीता है? द आंसर इज ए. अदिति अशोक। अदिति अशोक एक इंडियन ओलंपियन है और उन्होंने चौथी बार टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने पहली बार 2017 में आबू धाबी में LET टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी. 7 फरवरी। इस डे की कोई फिक्स डेट नहीं है, इसे फरवरी मंथ के 2nd वीक के 2nd डे को मनाया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं आज के समय हर काम इंटरनेट से होता है, इसलिए इंटरनेट को यूज़ करने के लिए हमें ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ये ना सिर्फ हमारी फाइनेंशियल बट हमारी पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर सकता है। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे पर्पज़ है एक सेफ और बेटर इंटरनेट प्रोवाइड करना, साथ ही यूज़र्स को ये सिखाना कि इंटरनेट को रेस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, अपने डेटा को लीक होने से बचाना चाहिए। कोविड के समय से कम उम्र के बच्चे भी इंटरनेट यूज़ करने लगे हैं, उन्हें तो पता भी नहीं है कि इंटरनेट से कैसे सेफ रहना है। ऑल्सो वी शुड नॉट मिस यूज़ इंटरनेट ईदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। इस साल इस डे की थीम रहेगी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए. 10th फरवरी। पल्सेस का मतलब होता है दालें, दलहन, ऑल टाइप ऑफ दाल, राजमा, छोले, मटर, चना एट्सेट्रा। वर्ल्ड पल्सेस डे एक इंटरनेशनल डे है जिसे इस्टेब्लिश किया है FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, विच इज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और इसके पीछे मकसद था पल्सेस को एक ग्लोबल फूड के रूप में रिकॉग्नाइज करना। ये दिन एक अपॉर्चुनिटी है पल्सेस के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में जागरूकता फैलाने की। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन, जिसका एम है फूड सिक्योरिटी एंड फूड न्यूट्रिशन। 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में डिक्लेयर किया गया था। इस साल इस इवेंट की थीम रहेगी पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्जाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।